जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग इस लेक्चर में डायमेंशन फार्मूला यानी विमीय सूत्र निकालने का प्रयास करेंगे। तो डायमेंशन फार्मूला होगा इंग्लिश में और उसको हिंदी में विमीय सूत्र कहा जाता है। ये जो टॉपिक है आप लोग का विमीय सूत्र निकालना क्लास 11th का फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस डायमेंशन फार्मूला की मदद से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करते हैं और ये विमीय सूत्र आप लोग का क्लास 12 में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो जैसे देखिए डायमेंशन फार्मूला को क्या बोला जाता है, विमीय सूत्र, और इसमें एरो का निशान डाल के रखे हैं कि विमीय सूत्र। देखिए फिजिक्स में होता है क्या कि कोई भी चीज जैसे लंबाई हुआ, चौड़ाई हुआ और ऊंचाई। लंबाई है, मान लेते हैं ये मार्कर है, तो ये आपका क्या है, लंबाई है। तो लंबाई जो है, तो इस लंबाई को जो मापा जाएगा वो आपका क्या, लेंथ, किससे, एल, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, एल, लेंथ हो जाएगा। अब मान लेते हैं ये, इसको इस तरह कर देते हैं, ये आपका क्या है, ऊंचाई है। तो ये ऊंचाई जो है, तो ये ऊंचाई में तो एक लेंथ है ना, तो जब लेंथ है तो उसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब मान लेते हैं ये लंबाई होगी। अब मान लेते हैं ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन मान लेते हैं क्या, चौड़ाई है। ये लंबाई है तो ये चौड़ाई है। तो ये चौड़ाई जो है, ब्रेथ जो है, तो ये भी तो कुछ ना कुछ इसका भी लंबाई है। तो देखिए फिजिक्स में क्या बोलता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को जो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो एल होता है। ठीक है, तो वही चीज इसमें लिखे हम क्या, कि जब भी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई रहे तब उसका विमीय सूत्र एल होता है। देखिए हम कैसे, जैसे देखिए लंबाई को क्या बोला जाएगा, आपका लेंथ। ठीक है, चौड़ाई को आपका क्या बोला जाएगा, ब्रेथ। ऊंचाई को क्या बोला जाएगा, आपका हाइट। ये क्या हो गया आपका लंबाई, और ये क्या हो गया आपका चौड़ाई, और ये क्या हो गया आपका ऊंचाई। ठीक, देखिए लंबाई को भी जो है डायमेंशन फार्मूला एल होता है, चौड़ाई का भी डायमेंशन फार्मूला एल होता है और ऊंचाई का भी डायमेंशन फार्मूला एल होता है। ठीक है, अब देखिए डायमेंशन फार्मूला को जो लिखा जाता है, समझे कि नहीं, वो एम एल टी का फॉर्म में लिखा जाएगा। एम एल टी, इसका इस फॉर्म में। देखिए डायमेंशन फार्मूला आपका कोई भी चीज रहे, डायमेंशन फार्मूला में एम एल टी रहेगा ही। ठीक है, एम एल टी अगर फॉर्मूला से अगर आ गया तो कोई बात नहीं। अगर एम एल टी अगर हम लोग अपने तरफ से लगाए तो उसमें क्या लगाएंगे, जो चीज हम लोग अपने तरफ से लगाएंगे उसमें हम पावर 0 डाल देंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें क्या, एम एल टी, आपको बोले एम एल टी लगाएंगे और इसको क्या स्क्वायर ब्रैकेट से घेरा जाता है। तो देखिए आपका क्या एल दिया हुआ है, एम और टी अपने से लगाए तो इसमें क्या लगा दिए, इसमें पावर क्या कर देंगे हम लोग, 0 कर देंगे। अब बोले इसका भी क्या करेंगे, एम एल टी, इसमें भी क्या करेंगे, एम एल टी, स्क्वायर ब्रैकेट कर देंगे। ठीक है, इसका पावर क्या कर देंगे, 0, इसमें भी पावर क्या कर देंगे, 0, इसमें भी पावर 0, इसमें भी पावर 0। क्यों, क्योंकि m और t जो है हम लोग अपने से लगाए, क्योंकि देखिए l l l दिया हुआ है, l l l, वो वाला l दे दिया, और m और t हम लोग अपने से लगाए। मतलब क्या, विमीय सूत्र में, विमीय सूत्र लिखने के लिए क्या m l t का प्रयोग होगा ही। ठीक है, अब जैसे देखिए कुछ अलग है, क्या मूल मात्रक है, क्या है मूल मात्रक, मतलब इसको क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। मूल भौतिक राशि, जिसे आधारी राशि भी कहा जाता है, या आधारी मात्रक बोलते हैं। ठीक है, जैसे लंबाई हुआ, चौड़ाई हुआ, सॉरी लंबाई हुआ, द्रव्यमान हुआ, टाइम, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, तो वही सब है। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 जो है आप लोग का डायमेंशन फॉर्मूला में ही अधिकतर यूज होता है। देखिए लेंथ है, लेंथ का क्या एल हो जाएगा, मास है, मास का क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, टी है, टी का क्या हो जाएगा, टाइम का क्या हो जाएगा टी, टेम्परेचर, टेम्परेचर को किससे मापा जाता है, केल्विन से मापा जाता है। किससे, केल्विन से। तो केल्विन का क्या है, के हो जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट को किससे मापा जाता है, एम्पियर से, इसलिए इसका क्या होता है, एम होता है। अब जैसे देखिए इसका डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी, इसका भी क्या हो जाएगा, एम एल टी, इसका भी क्या हो जाएगा, एम एल टी। मेरे साथ बने रहिए, एम एल टी, यहाँ के है, एम एल टी दे दिया अपने से, अब के है तो के लगा दी, इसमें क्या हो जाएगा, एम एल टी क्या हो जाएगा, ए है। तो देखिए अब यहाँ पे आप लगा क्या रहे हैं, पहले इसको स्क्वायर ब्रैकेट से घेर दीजिए, इसको विमीय सूत्र है इसका, तो स्क्वायर ब्रैकेट से घेर दिया जाएगा। विमीय सूत्र का काम क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट से घेर देना है। अब बताइए इसमें जो है, इसमें एल है, एल हो गया,
एम और टी अपने से लगा है, ठीक है। अब देखिए इसमें एम है, एम हो गया, एल और टी अपने से लगा है, ठीक है। इसमें टी है, टी हो गया, इसमें एम और एल अपने से लगा है, ठीक है। इसमें के है, तो इसमें जब के है तो के तो यहाँ अपने से लगा दिया, इसका जो क्वेश्चन में था, और एम एल टी अपने से लगा है, ठीक। इसका एम्पियर है, एम्पियर तो हो गया। देखिए इसमें एम एल और टी किससे लगा है, अपने से लगा है, ठीक है। तो देखिए ये डायमेंशन फॉर्मूला का कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आप लोग के सामने में या आप लोग को बताना बहुत ही जरूरी था, नहीं तो आप लोग क्या बार बार मिस्टेक करते। अब जैसे देखिए ये हो गया आपका क्या, इसका क्या हो गया, ये सबका डायमेंशन फॉर्मूला आपका जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ये सब आता है, ठीक है। इसमें और होगा, इसमें क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, समझे कि नहीं, ये सब और दो और जुड़ेगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगा। मगर जो विमीय सूत्र निकाला जाता है यही सब यूज होता है, मगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए देखिए विमीय सूत्र लिखने के लिए MLT का यूज होता है, ठीक है। ये आप लोग का क्या इंपॉर्टेंट जानकारी था, इसको हमको लिखना था, ठीक है। अब देखिए अब हम कुछ क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूला लेंगे, जैसे कुछ भौतिक राशि लेंगे और उस भौतिक राशि का क्या लिखेंगे हम लोग, विमीय सूत्र लिखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको उतारिए आप, देखिए हम लोग अब पहले किसका देखिए, ये सारा भौतिक राशि, सबसे पहला भौतिक राशि हम लोग क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल का लिखेंगे। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया। देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता था ना, तो वही क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। देखिए लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल होता है, इनटू ब्रेथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल होता है। एल इनटू एल क्या हो गया, एल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए मैं आप लोग को क्या बोला, एरिया का, क्षेत्रफल का आप क्या निकाल रहे हो, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे हो। तो देखिए एम एल टी, एल स्क्वायर था, एम और टी अपने से लगा है, बोलिए क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकल गया, डायमेंशन फॉर्मूला, कोई दिक्कत है इसमें। देखिए आगे बढ़ते हैं, अब आयतन का निकालते हैं हम लोग। आयतन को क्या कहा जाता है, वॉल्यूम, ठीक है। देखिए आयतन का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। देखिए आपको क्या बोले हैं कि फिजिक्स में डायमेंशन फॉर्मूला अगर निकालेंगे, लंबाई हुआ चौड़ाई हुआ और ऊंचाई हुआ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल होता है। देखिए जब भी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई रहे तब उसका विमीय सूत्र एल ही होता है, क्या होता है, एल ही होता है। देखिए लंबाई का डायमेंशन फॉर्मूला एल होगा, चौड़ाई का डायमेंशन फॉर्मूला एल होगा, इनटू ऊंचाई का डायमेंशन फॉर्मूला एल होगा। तो एल इनटू एल, एल स्क्वायर इनटू एल, एल क्यूब। इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूला अगर करोगे तो एम एल टी होगा। अब एल क्यूब है यहाँ पे और एम और टी अपने से बैठा है, ठीक है। किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए आप, वॉल्यूम का, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकाले आप, एम एल टी, एल क्यूब होगा ना, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए। अब आपको जो है ना विस्थापन और दूरी, विस्थापन और दूरी, देखिए विस्थापन और दूरी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है आपका, एल होता है। देखिए विस्थापन होता है क्या, विस्थापन और दूरी में अंतर समझ रहे हैं कि मान लेते हैं, देखिए अब इसको पहले थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। जैसे देखिए ये कोई यहाँ पे एक कोई घर है और यहाँ एक कोई एक यहाँ घर है, तो इस घर से इस घर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रास्ता बना हुआ है इस तरह, इस तरह, इस तरह रास्ता बना हुआ है। तो देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो रास्ता आपको क्या, रास्ता पकड़ के ही जाना, जैसे रास्ता है वैसे रास्ता पकड़ के जाना, आपको क्या क्या होगा,
रास्ता पकड़ते हुए अगर जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका दूरी हो गया। ठीक है, दूरी का मतलब कि एक पॉइंट यहाँ है, मतलब यहाँ से इस तरह अगर घूम घूम के अगर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ सीधा सीधे अगर जाएंगे, ठीक है, सीधा सीधे अगर जाएंगे आप तो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर होगा। तो आप घूम के अगर जाएंगे तो 20 किलोमीटर होगा, और सीधा सीधे अगर जाएंगे तो 2 किलोमीटर होगा। मगर 2 किलोमीटर जो होगा तो ये समय क्या घरूर सब है, ऐसे में घरूर सब बना हुआ है, इसलिए आपको क्या रास्ता पकड़ के जाना पड़ेगा। तो रास्ता ए पॉइंट से रास्ता पकड़ करके गए 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 पॉइंट बी तक पहुंचे, तो ये आपका क्या हो गया, दूरी हो जाएगा। ठीक है, और विस्थापन क्या होता है कि आप यहाँ वाला घर द्वार जितना भी एकदम सब तोड़ ताड़ करके एकदम ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक चलेगा एकदम सीधा सीधी, उसको क्या कहा जाता है, विस्थापन। तो मिनिमम दूरी होता है, जो मिनिमम दूरी होता है पॉइंट, एक पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट तक के बीच का जो मिनिमम दूरी होता है उसको कहा जाता है विस्थापन, और जो मैक्सिमम दूरी होता है उसको कहा जाता है क्या, दूरी। तो बोले विस्थापन अगर मान लेते हैं हम कहीं से लेकर कहीं तक गए, अब एक पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट तक गए, तो एक पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट तक अगर जाएंगे तो उसका भी तो कुछ लंबाई होगा, तो उससे जब लंबाई आ जाएगा तो लंबाई का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल। अब दूरी होगा, रास्ता पकड़ के भी अगर जाओगे भाई साहब तो कुछ ना कुछ तो दूरी होगा, और दूरी होगा तो क्या होगा, लेंथ होगा, और लेंथ होगा तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल टी। तो एल तो आपका निकल गया, और एम टी क्या अपने से बैठा है, ये जीरो ये जीरो, इसका क्या होगा, ये डायमेंशन फॉर्मूला होगी। हम कुछ भौतिक राशि लिख रहे हैं, उस भौतिक राशि का फॉर्मूला भी आप लोग को क्या जानना जरूरी है। जैसे आपका त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है, एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन। एम ए मतलब क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, और वेग बराबर क्या होता है, समझेंगे सब जितना भी सारा फॉर्मूला है, सारा का सारा फॉर्मूला को हम लिख रहे हैं, और उसका विमीय सूत्र भी हम लोग जानेंगे। यहाँ तक अभी आप लोग उतारिए। सब सारा फॉर्मूला है, ये सारा फॉर्मूला का आप लोग को क्या विमीय सूत्र निकालना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसका विमीय सूत्र हम लोग निकालेंगे। देखिए, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकाल लिए, आयतन का विमीय सूत्र निकाल लिए। अब आप 10 क्वेश्चन निकालना है। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वेग। देखिए, वेग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी। देखिए, वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, विस्थापन, विस्थापन बटे समय। बोले क्या, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। ठीक है, ये विस्थापन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट, और समय को क्या बोला जाता है, टाइम। तो ये क्या इंग्लिश में लिख देते हैं आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ताकि दोनों चीज क्या लगे आप लोग को, आसान लगे। देखिए, विस्थापन का डायमेंशन फॉर्मूला में आप लोग को क्या बताया, विस्थापन भी एक क्या है, एक तरह का दूरी है, एक तरह का लंबाई है। ठीक है, तो विस्थापन का एल हो जाएगा, और समय का क्या हो जाएगा, टाइम। तो देखिए, एल टाइम को ऊपर करेंगे तो ये क्या जाएगा, इनवर्स में जाएगा, माइनस में। ठीक है, आपके वेग का डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे हो आप। ठीक है, किसका, वेग का। तो देखिए, एम एल टी, देखिए एल टी यहाँ है, और एम को क्या हम लोग अपने से लगाए, एम क्या हो जाएगा, जीरो। इसका क्या हो गया, विमीय सूत्र, वेग का विमीय सूत्र होगा। हमको लग रहा है कि आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब घनत्व, अब विमीय सूत्र के बाद हम लेंगे किसका, वेग हो गया, वेग के बाद आता है कि आपका घनत्व 4 नंबर में। त्वरण का ले लो पहले, त्वरण कितने नंबर पे है, त्वरण नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं भी पहले त्वरण का लेता हूँ। त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो इसको इंग्लिश में अगर लिखिएगा तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या टाइम टेकन। ठीक है, इसको किसमें, इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है,
देखिए वेग में परिवर्तन रहे, बढ़ोतरी रहे, घटोतरी रहे, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वेग आ गया ना, तो वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, एल टी माइनस वन, क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस वन। समय का क्या होता है आपका, टाइम। अब देखिए एम एल टी माइनस वन है, और ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, बोले तो इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एम एल टी माइनस वन, टी माइनस वन, टी माइनस टू। अब देखिए किसका, त्वरण का विमीय सूत्र निकल जाएगा क्या आपका, एम एल टी माइनस टू। ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये वन। ये वन है आपका, वन को नहीं दिखा, नहीं भी अगर दिखा हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा क्या वहाँ पे है, वन है। ये त्वरण का विमीय सूत्र है, ठीक है। आप लोग इसको देखिए थोड़ा, ठीक है, त्वरण का निकल गया आपका। देखिए चौथा नंबर में क्या है आपका, घनत्व। चौथा नंबर में क्या बोल रहा है, घनत्व। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डेंसिटी, ठीक है। डेन हम समझे, आप लोग समझ लीजिएगा वो क्या है, डेंसिटी है। झटका लगा, ठीक है, करंट लगा हमको, ठीक। देखो घनत्व है, ठीक है। घनत्व जो है आपका, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन क्या आप करिएगा, आपका मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखते हैं इसको, ठीक है। देखिए द्रव्यमान का क्या हो जाता है, एम, और आयतन का क्या होता है, एल क्यूब, ठीक है। आगे ना बता दिए थे कि एल क्यूब क्षेत्रफल के बाद आयतन निकाले थे, ठीक है। अब जैसे देखिए ये एम, ये एल ऊपर करेंगे तो माइनस थ्री। अब देखिए एम एल आगे टी की जरूरत पड़ेगी, तो टी हम अपने से लगाए। अब किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाले हम लोग, ये घनत्व का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकाले, एम एल माइनस थ्री, टी अपने से दिया जीरो, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं दिया तो ये समझ लो कि इसके ऊपर प्लस वन है। दिखाओगे तो दिखा देना, नहीं भी दिखाओगे तो समझ जाना कि उसके ऊपर प्लस वन है, ठीक है। ये घनत्व का आपका क्या विमीय सूत्र निकल गया। अब आपका क्या आता है, बल, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, बहुत इजीली तरीके से मैं समझा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को आसानी से समझ में आ रहा होगा। आपका क्या बल है, बल कितने नंबर में, 5 नंबर में है आपका बल। देखिए बल जो है, बल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फोर्स, ठीक है। बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, मा। एफ बराबर क्या हो जाता है, मा मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एम मतलब होता है मास, ए मतलब होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए द्रव्यमान का क्या डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, द्रव्यमान का एम होगा। अब त्वरण का क्या होगा, देखिए त्वरण का आ जाइए यहाँ पे। त्वरण का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। ये क्या है आपका, एम जीरो एल टी माइनस टू, है ना। अब ये अपने से तो एम को लगाने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वहाँ पे एम है ये, ठीक है। तो ये आपस में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बल का एफ बराबर डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। अब छठा नंबर क्वेश्चन में जा रहे हैं, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संवेग मतलब क्या, मोमेंटम। इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, मोमेंटम। मोमेंटम बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुना द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या हो जाता है, एम, और वेग का क्या होता है, एल टी माइनस वन, ठीक है। देखिए यहाँ पे वेग का क्या होता है, एल टी माइनस वन, ठीक है। एम अपने से लगाए, तो जो अपने से लगाए उसको अभी बाद में लगा देंगे, उसको जो जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस वन, किसका, मोमेंटम संवेग बराबर, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग का हो गया, इसको उतारिए आप लोग, है ना। फिर
अब कितना कार्य शक्ति, ऐसा कुछ बाकी रह गया उसको भी हम बना के दे देते हैं। ठीक है, अब 7 नंबर वाला देख रहे हैं हम। 7 नंबर में क्या है आपका कार्य। कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क, समझे कि नहीं। कार्य बोले तो काम। तो इसका फॉर्मूला है क्या, बल गुने दूरी। क्या है, बल गुने दूरी। ठीक है, देखिए बल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2। दूरी का क्या हो जाएगा, L। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ML इंटू L, क्या L स्क्वायर T-2 हो जाएगा। तो ये बताइए कार्य का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ML स्क्वायर T-2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। कार्य का हो गया। ठीक है, आपका कार्य में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आपका क्या बचा, शक्ति। ठीक है, शक्ति कपूर। अब बचा क्या, शक्ति कपूर। शक्ति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पावर। क्या बोला जाता है, पावर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे समय। पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, समझे कि नहीं। अरे कार्य का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ML स्क्वायर T-2। समय का क्या होता है, T, है ना। अब इसको अगर इस पर अगर भेजोगे आप ML स्क्वायर T-3, ये ऊपर इन्वर्स में जाएगा। तो ये क्या निकल गया आपका, शक्ति का। तो शक्ति बराबर क्या, शक्ति कपूर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल गया, ML स्क्वायर T-3। बोलो कोई समस्या है इसमें, समस्या अगर होगा तो फिजिक्स पढ़ना ही छोड़ देना। ठीक है, पढ़ना भी मत, अगर इस तरह समस्या हो रहा है आप लोग का ज्यादा। इतना इजी मेथड से और नहीं समझाया जाएगा। ठीक है, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, देखिए बल आघूर्ण 9 नंबर वाला क्वेश्चन है। 9 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या, बल आओ और घूमो। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुना दूरी। बल गुना दूरी, बल का क्या हो जाएगा, MLT-2 हो जाएगा। मेरा मोबाइल का लाइट ऑफ हो गया। ठीक है, वीडियो बनते बनते अब बंद हो गया तो हो गया, 9-10 बाकी है तो उसको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है ना, देखिए बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुना दूरी। तो बल का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2 और दूरी का क्या हो जाता है, L। तो ये क्या हो जाएगा, ML स्क्वायर T-2। इसका क्या हो गया, विमीय सूत्र हो गया किसका, बल आघूर्ण का। ठीक है, इसमें कोनो दिक्कत ना। अब देखिए 10 नंबर में क्या बोल रहा है, दाब बराबर क्या होता है। दाब समझ में आया, नहीं समझ में आया, इंग्लिश तो बोलेंगे एकदम समझ में आ जाएगा। प्रेशर। प्रेशर बराबर क्या होता है आपका, बल बटे समय। बोले तो फोर्स अपॉन, सॉरी, बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया, ये इंग्लिश में हो गया। ठीक है, बल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MLT-2 और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ML स्क्वायर हो जाएगा L-1 और T-2। तो ये क्या, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ML इनवर्स या आना T-2। किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया, ये दाब का। किसका, दाब का। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ये एरो का निशान, यहाँ एरो का निशान देकर लिखिए क्या, कार्य ऊर्जा बल आघूर्ण का विमीय, क्या, विमीय सूत्र समान होता है। समान होता है। ठीक है, देखिए फिजिक्स का तो मैं यूट्यूब में एक भी लेक्चर अपलोड नहीं किया हूँ, ये सबसे फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है,
तो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग को कैसा लगा, आप लोग रेस्पॉन्स दीजिएगा इसका, ठीक है। तो मैं फिजिक्स का इस लेक्चर को जो है यूनिट एंड डायमेंशन नहीं, सिर्फ डायमेंशन समझाने का कोशिश करा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला लेक्चर आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और मैं ये डायमेंशन का इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।